अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजिया न्याजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब के ओहदे के लिए सरदार सलीम हैदर का ही इंतखाब क्यों किया? नए गवर्नर पंजाब की गवर्नेंस के हवाले से तरजीहात क्या है? गवर्नर पंजाब मरियम नवाज की बतौर वजीर आला कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? नवाज शरीफ के पार्टी सदर बनने से पंजाब की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे? पंजाब की सियासत में गवर्नर हाउस का रोल क्या होगा? सरदार सलीम हैदर पंजाब में पीपल्स पार्टी को दोबारा मकबूल जमात बना सकेंगे? पीपल्स पार्टी वफाकी और सूबाई काबीना का हिस्सा कब बनेगी? हत्या के इज्जत बिल के हवाले से गवर्नर पंजाब का मौक़िफ़ क्या है? क्या गवर्नर पंजाब तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात में कोई किरदार अदा कर सकते हैं? अदलिया, पार्लियामेंट और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तनाव की कैफियत कैसे ख़त्म होगी? इसके साथ साथ मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और समाजी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, सो काइंड ऑफ यू। सर, आपने तलबा सियासत से आगाज़ किया, 2008 में रुकने कौमी असम्बली बने, फिर वज़ीर मुमलिकत भी रहे और मुशीर भी रहे। आज पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के आप गवर्नर हैं, तो ये सफ़र कैसा रहा? कभी सोचा था कि पंजाब के गवर्नर रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया जी कि आपने बुलाया और बात करने का मौका दिया। तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बस अल्लाह की तरफ से है, मालिक की मेहरबानी है कि मैं बिल्कुल सिफ़र से स्टार्ट हुआ। कोई सियासी उस तरह से मेरा वालिद की तरफ से कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन बहुत मेहनत की है। सुबह से ले कर रात तक सख्त गर्मी में और सर्दी में जो कुछ भी हुआ मेरे इलाके के लोगों को पता है। तो उस जद्दोजहद के बदले बस अल्लाह ने मेरे पे करम कर दिया है। और आसिफ अली जरदारी और जनाब बिलावल भुट्टो साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने बड़े हैवी वेट्स होने के बावजूद पंजाब में मुझे ही गवर्नर के लिए मुंतखब किया। और तवक्को तो ज़रूर होती है कि पीपल्स पार्टी वो पार्टी है कि मैं ये हर जगह ये कहता हूँ कि जिसने इज़्ज़त के लिए सियासत करनी है, पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं है। तो हमेशा पीपल्स पार्टी ने इज़्ज़त दी, मुझे मौके भी मिले। सारे मेरे वटक के लोगों को पता है कि मुझे नून की तरफ से भी ऑफ़र्स आई टिकट के लिए, मुझे पीटीआई की तरफ से भी आए, लेकिन पंजाब में मुश्किल हालात होने के बावजूद मैं पीपल्स पार्टी में बैठा रहा। और सिर्फ ऐसे बैठा रहा कि मैं समझता था कि जो इज़्ज़त मुझे पीपल्स पार्टी में मिल रही है किसी दूसरी जमात में नहीं मिल सकती। तो आज सारी दुनिया ने फिर देख लिया। नो डाउट कि ये अल्लाह का करम था और लीडरशिप का एतमाद भी था सर, लेकिन वर्कर्स तो बहुत सारे हैं पार्टी में। फिर आपके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी कि पीपल्स पार्टी ने अपने पोस्टर बॉयज़, अगर हम बात करें मखदूम अहमद महमूद साहब की, कमर जमान कारत साहब की, नदीम अफजल चंद जैसे नामों के होते हुए आपका इंतखाब किया गया? क्या आपकी सिफारिश को ज़्यादा तगड़ी थी उनके मुकाबले में? नहीं, मेरी तो सिफारिश आई कोई नहीं थी। मैंने तो अभी जब मैं गया हूँ, हज़ारों लोग थे अटक के जिन्होंने मेरा इस्तकबाल किया, तो मैंने उन्हें स्टेज पे ये हलफ पे बताया कि मैं इस चीज़ का हलफ दे सकता हूँ कि 3 दफ़ा मैं मिनिस्टर बना, 8 से 13, 3 दफ़ा मैंने हलफ उठाया। और 1 दफ़ा अभी ओवरसीज़ का एडवाइज़र बना, अभी मैं गवर्नर बना। मैं आपके सामने भी ये हलफ दे सकता हूँ कि आज तक न मैंने किसी को ओहदे के लिए कहा कि मुझे कुछ दिया जाए, न आज तक मैंने पार्टी में लॉबिंग की। बस जिधर मैंने लॉबिंग करनी होती है उधर करता हूँ, उधर से मेहरबानी हो जाती है, लोगों के दिल फिर जाते हैं, अल्लाह मुझे इज्जत दे देता है। तो सर, पार्टी ने फिर आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी देखी कि पार्टी ने कहा कि आपका इंतखाब किया जाए? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा ना, पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो किसी से ज्यादती नहीं करती। अच्छा। और इज़्ज़त वाले लोग हैं, इज़्ज़त देते हैं, सब उनके सामने है। मैं मुशर्रफ दौर में एक तन तना पूरा डिस्ट्रिक्ट अटक एक साइड पे था और मैं अकेला एक साइड पे पीपल्स पार्टी के साथ था। मेरे पे दहशतगर्दी की FIR हुई, ढेर सारे प्रेशर पड़े, पार्टी की आदत को पता है, लेकिन नहीं छोड़ा। 8 में बन गया MNA, उसके बाद मिनिस्टर बन गया। 13 में पार्टी जो है फारिग हो गई, नून का टिकट मुझे ऑफर हुआ, मैंने टिकट लेना था, जीत के असम्बली में चला जाना था। उस वक्त आपको 13 में पता है जिसने नून का टिकट दिया वो चला गया, असम्बली में चला गया। मेरे पे तो बहुत प्रेशर भी था। फिर उसके बाद जब बिलावल साहब आए तो एक चैलेंज था। बिलावल साहब की ख्वाहिश थी कि मैं पंजाब में अपनी कैंपेन शुरू करूँ 15 में गालबन। राइट। तो एक चैलेंज था, कोई ये दिल रखने के लिए तैयार नहीं था। 13 के बाद पार्टी की पोजीशन पंजाब में काफ़ी ख़राब हो गई। मैंने उस चैलेंज को कबूल किया। मैंने क़यादत को कहा कि मैं हूँ, आप आएँ फतेह जंग में, मेरे से जो है वो आगाज़ करें। मेरी क़यादत को ये यकीन नहीं था। उन्होंने कहा बंदे कम होंगे, ये होगा वो होगा।
तो मैंने कहा कि अगर बंदे पहले मान ही नहीं रहे थे वो, क्योंकि बड़े हैवी वेट हमारे लीडर हैं, बहुत सारे पार्टी में मौजूद थे, लेकिन मैंने ही उस चैलेंज को, क्योंकि हमारे चेयरमैन की ख्वाहिश थी, तो मैंने फिर उन्होंने मेरी बात पे यकीन किया। और आपके पास उसकी फुटेज होंगी पुरानी, तो लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे आए, इन्होंने देखा चेयरमैन साहब ने, फिर परेड ग्राउंड में पिंडी डिवीजन का उन्होंने मुझे सदर अनाउंस किया। सबसे ज़्यादा जो रैलीज और जलसे हुए उस मुश्किल हालात में वो पिंडी डिवीजन में हुए, और हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में। तो वो सारी एक जो जदोजहद है पीपल्स पार्टी को पता थी, और उन्हें ये भी पता था कि हमने पंजाब में जो है, हमें ऐसा बंदा चाहिए जो एसी से निकल कर इस गर्मी में जो है अपने कारकुनों और अपने लोगों के दरमियान जाए, सियासत कर सके। अच्छा, आपने अभी एक और नुक्ता मेंशन किया कि 2013 में पंजाब में पार्टी की पोजीशन लूज होना शुरू हो गई थी। आपकी नज़र में क्या फैक्टर्स हैं, क्या रीजंस हैं कि पंजाब में इवेंचुअली पीपल्स पार्टी की मकबूलियत कम होती गई, और ये 10 साल का आप देखें ना अरसा हो गया है, देखिए, और उस तरह का रिवाइवल और कमबैक नहीं हो सका? नहीं, इंशाल्लाह रिवाइवल हो रहा है और अगले इलेक्शन में होगा। उसमें भी मैं आपको बता सकता हूँ कि 18 में हमारे वोट सेंट्रल पंजाब में आप देखें और 24 में देखें, उसमें हमारे 3 लोग थे 18 में जो 40,000 से ऊपर गए। आज 70,000, 80,000, 90,000 पे लोग हैं। चाहे सीट हम नहीं जीत सके, एक जीते राजा परवेज अशरफ साहब की, लेकिन 13 से 14 लोग हैं जिन्होंने काबिल इज़्ज़त वोट इस सेंट्रल पंजाब में लिए हैं। तो इंशाल्लाह पार्टी रिवाइव हो रही है और अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह कम बैक करेगी, बड़े भरपूर तरीके से करेगी। 13 में जो हुआ वो इस वजह से हुआ कि जो हमारे 8 से 13 था, एक तो पीपल्स पार्टी बेचारी काबिल रहम है इस हवाले से, जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, तो तब उनके खिलाफ एक सोची समझी साजिश के तहत प्रोपेगेंडा होता था, ये सोशलिस्ट है, ये फलाना है, ये फलाना है, इसको ये कलमा नहीं आता, मुसलमान नहीं है। हालांकि वो जो करके गए, कादियानियों को काफिर करार दिया, दुश्मन रसूल को, उन्होंने शराब पे पाबंदी और बहुत सारे काम उन्होंने किए जो गिनेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। बीबी आ गई, उनके खिलाफ हुआ कि जी ये तो सिक्योरिटी रिस्क है, ये इंडिया की एजेंट है, इसने सिखों को जो है वो लिस्टें दे दी हैं, इनको कोटा प्लांट का दौरा ना कराओ, ये कर देंगे वो। सर लेकिन ये कल्चर आज भी चल रहा है ना। लेकिन 8 से 13 आप देखें 5 साल में बिलावल भुट्टो पे, आसिफ अली जरदारी पे के लुट गए, पट गए, खा गए, क्रैप्ट, सारे चोर उचक्के पीपल्स पार्टी में, और रोजाना की बुनियाद पे सो मोटो एक्शन। पाकिस्तान की भी तो एक हकीकत है ना, पाकिस्तान के अंदर आप खुद कहते हैं, आपने भी कहा है, किसी ने तो लूटा है ना इस मुल्क को। लूटा है, जिन्होंने लूटा है उनको देखें। अब सिर्फ सियासतदान बेचारे काबिल रहम है, आसिफ अली जरदारी पे कुछ साबित भी नहीं हुआ, उनको कितना 8 साल 9 साल तक जेल में रखा, ये मुझे और सिर्फ पीपल्स पार्टी का चेहरा बना दिया गया कि पीपल्स पार्टी जो है वो करप्ट है। फिर देखें ना 8 से 13 तक पाकिस्तान की तारीख में इतने सो मोटो एक्शन नहीं हुए। प्याज की कीमत पे 100 करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन माय क्वेश्चन इज कि इसको खत्म कैसे किया जाए? आप देखें ना कि आसिफ अली जरदारी की तरह आला तरीन ओहदे पर जो शख्सियत है वो भी अदालतों से पार्क लेन और तोशाखाना केसेस से इस्तिस्ना हासिल कर रहे हैं, या अभी रिसेंट बात है। देखिए तो कैसे करप्शन खत्म? देखिए अभी प्रेसिडेंसी में तो एक इस्तिस्ना है, लेकिन जब प्रेसिडेंसी से वो निकले, पहले वो 8 से 13 में थे, उसके बाद उन्होंने सारा फेस किया। और यहाँ तो देखे ना, यही तो हम रोना रोते हैं ना कि पीपल्स पार्टी के केसेस तो 20-20 साल से चल रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो यूं करके जो है ख़त्म होते रहते हैं। हमें भी मेरिट पे इंसाफ चाहिए, हम कोई उसमें नहीं। अभी जब आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंसी से फारिग होंगे फिर अदालतों के चक्कर लगाएंगे, वो तो एक अरसे से लगा रहे हैं। और करप्शन के हवाले से मैंने तो पहले जो हामिद मीर साहब का मेरा इंटरव्यू था, मैंने सबसे पहले कहा कि मुझे सबसे ज्यादा जो पंजाब में अभी तकलीफ हो रही है वो करप्शन। बिल्कुल सही है। अच्छा, और करप्शन जो है ना वो ग्रास रूट लेवल तक है। आपने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में 64,000 वोट लिए, काफी बड़ा वोट बैंक था अटक से आपने जो लिया, तीसरे नंबर पर आप थे। आपकी अपनी क्या राय है इन इलेक्शंस के बारे में? क्या आप भी समझते हैं कि ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है? देखिए मैं उस पे तो और आपके हल्के में जीता कौन है आपके ख्याल? उस पे तो कोई मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमारे हल्के में जो 4 कैंडिडेट, लेकिन वो तो मैंने कहा अटक की बातें थी ना, वो वहां पे रह गई। अब लाहौर में आपकी बातें करनी है लाहौर की, तो 4 में मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि पता किसी को भी नहीं है कि कौन जीता है। आपको नहीं पता? नहीं, किसी को नहीं पता। अच्छा। मेरे पास फॉर्म 45 आज भी 86,000 के हैं।
लेकिन हो गया बस, ठीक है। आप पता नहीं कहाँ से हुआ, कैसे सर, हुआ, तो जीता कौन है? कैसे नहीं, मतलब धांधली हुई है। नहीं, जीतने का मुझे नहीं पता। मैं हराया ऐसे ही गया देखे ना, आपको। मैं मतलब आपके वोट कम नहीं थे सर, 64,000 अटक से। मैं ना देखे ना गलत बात नहीं करता कि मैं किसी को कहूँ कि फलां जीता या फलां नहीं जीता। अब जो जीत गया, जो हार गया। हमारे अगर मैं जीत जाता वो इलेक्शन तो आज मैं गवर्नर तो ना बनता ना। शुक्र है मैं तो इलेक्शन हार गया, मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं इलेक्शन हारा। अगर मैं जीत जाता तो मैं उन्हें 132 से 140 में होता, और आज मैं गवर्नर हाउस के दरवाजे खटखटा रहा होता कि मुझे गवर्नर से टाइम चाहिए। तो मैं वो इलेक्शन हारा हूं तो गवर्नर बन गया। ठीक, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खित्ते पोठवार से ताल्लुक रखने वाले आप 5वें गवर्नर हैं, और माजी में पीपल्स पार्टी ने पंजाब को बड़े नाम दिए हैं, जैसे चौधरी अल्ताफ की बात करें, मुस्तफ़ा खर की बात करें, सलमान तासीर का भी आपने जिक्र भी किया। बड़े बड़े नाम दिए और बड़े बड़े गवर्नर्स दिए हैं। तो आपने गवर्नरशिप के लिए आपका रोल मॉडल कौन है? क्या आप भी सलमान तासीर की तरह पंजाब हुकूमत को टफ टाइम देंगे? देखिए, मेरा रोल मॉडल गवर्नर हाउस में कोई भी नहीं है। इंशाल्लाह मैं खुद सबके लिए गवर्नर अपना रोल मॉडल बनूंगा, अपना सेट करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फुटस्टेप्स किसके, मतलब आपके लिए, जैसे आपने कोट भी किया, बड़े नाम है गवर्नर के हवाले से, सारे ठीक हैं, अच्छे हैं, जिन्होंने डिलीवर किया। देखे ना, ये फैसला तो पंजाब की आवाम ने करना है। कुछ ये भी कहा जाता है और ये है कि मैं जो गवर्नर हाउस में आया, सुलेमान तासीर साहब के पास में आता रहा, मैंने उनके काम करने के अंदाज को मैं उनको बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ कि उनके काम करने का अंदाज भी बहुत अच्छा था, और उनका एक लोगों को रिस्पेक्ट देने का जो तरीका था वो भी बहुत अच्छा था। सर, आज फाइनली दोबारा 6 साल के बाद नवाज शरीफ साहब ने दोबारा अपनी पार्टी के सदर बन गए हैं। तो आपने अपने एक तो आप इनकी सदारत को कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि क्या पंजाब की सियासत में कोई असर पड़ेगा उनके सदर बनने से? दूसरा, आपने एक इंटरव्यू में भी एक बात की कि नवाज शरीफ को अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का बार बार जिक्र नहीं करना चाहिए, क्यों? आज भी उन्होंने वैसे यही किया। देखिए ना, एक बात तो ये है, मैं जो ज़ाती तौर पे समझता हूँ, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, तो जो मुस्लिम लीग नून है ना, वो नवाज शरीफ के साथ ही है। देखिए, उनके लीडर जो है वो मियाँ नवाज शरीफ ही है। इसमें वोट बैंक उन्हीं का वोट बैंक उन्हीं का है। देखें, इसमें बंदा इख्तलाफ कर सकता है, हर बंदे का हक है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग नून नहीं है। ये तो एक हकीकत है। जो ये बात थी ज्यादतियों का, देखिए अब ज्यादतियाँ जो है ना वो तो गुजर गई ना, अच्छा हुआ बुरा हुआ, ज्यादती हुई नहीं हुई, ये एक डिबेट है। वो कहेंगे मेरे से हुई, दूसरी साइड से कहेंगे नहीं हुई जी, आपने मजे मारे, ये किया वो किया, अपनी अपनी राय है। अब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून का है, चीफ मिनिस्टर जो है वो नून लीग की हैं। तो अब मुल्क के लिए सोचना है। अगर हम वो ही करते रहेंगे, ज्यादती हुई, तो उसमें तो फिर काम आगे नहीं चलेगा। नो डाउट। लेकिन सर, फिर आपके मुखालिफिन ये कहते हैं कि ओहदे तो फिर पीपल्स पार्टी को भी मिले। अगर आप ये देखें, बिलावल हो या आसिफ अली जरदारी साहब हो या पीपल्स पार्टी का कोई भी लीडर हो, सब भुट्टो साहब की जुडिशल मर्डर से बात शुरू करते हैं, फिर जेलों का जिक्र करते हैं, फिर मोहतरमा की शहादत का जिक्र करते हैं। जब पीपल्स पार्टी के सारे लीडर्स अपनी कुर्बानियों का जिक्र कर सकते हैं, तो वाई नॉट नवाज शरीफ साहब? देखिए, लेकिन हम उन कुर्बानियों का जिक्र ये तो नहीं करते ना कि अब उसी पे हम जो अटके हुए, हम तो आगे ये भी करते हैं कि हम आप सबके साथ बैठे हुए हैं। हम आगे ये भी कहते हैं कि हमने आईनी ओहदे लिए हैं, लेकिन हमारी मुकम्मल सपोर्ट मुस्लिम लीग नून के साथ है। पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा अपनी जो सियासत है वो मुल्की मफाद में कुर्बान की। देखिए, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को ये बड़ा गिला है कि पीपल्स पार्टी जो है वो जब कंप्रोमाइज़ करती है तो उससे पीपल्स पार्टी का वोट जो है डैमेज होता है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी ने जब भी कंप्रोमाइज़ किया वो मुल्की मफाद में किया, वो ज़ाती मफाद में नहीं किया। अभी अगर हमने आईनी ओहदे लिए, हम किसी तरह गवर्नमेंट में शामिल नहीं हैं, लेकिन अगर हम ये कंप्रोमाइज़ ना करते मुस्लिम लीग नून के साथ, तो इसके अलावा ऑप्शन क्या था? आप पीटीआई को कहते गवर्नमेंट बनाए, वो बना नहीं सकते थे, हम इधर बैठते। वो सर, आपके गवर्नर बनने के तासुर से ये मिला तासुर कि आप हुकूमत का हिस्सा बनने वाले हैं। वैसे बाय द वे ये बताइए कि कब आप ऑफिशियली काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं, कब वजारतें लेने लगे हैं? देखिए, उस पे कल भी बात हुई पीपल्स पार्टी की और अपना प्राइम मिनिस्टर साहब की। बार बार मुस्लिम लीग नून की तरफ से खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी जो है वो कैबिनेट में शामिल हो, लेकिन अभी तक हमारी क़यादत की तरफ से और CEC की तरफ से कोई ऐसा
मैसेज या कोई ऐसा सिग्नल नहीं है कि हम गवर्नमेंट में शामिल होंगे। क्यों सर, क्या वजह है, मतलब क्या रुकावट है? उसकी क्या वजह- आपको ट्रस्ट नहीं है नहीं, कि कोई आपको ये रुकावट सिस्टम नहीं। चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा? आपको लगता है कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाएगी नहीं। और आप चाह रहे हैं कि बस आईनी ओहदे ही संभाले जाए, ज्यादा जिम्मेदारी ना आए, उसके इम्पैक्ट्स बाद में ना आपको फेस करना पड़े? नहीं नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट 5 साल चले। हमें कोई इसमें शक शुबा नहीं है कि ये गवर्नमेंट 5 साल चलेगी, और हम ये चाह रहे हैं कि बजाय इसके कि हम गवर्नमेंट में शामिल होके कोई मुस्लिम लीग की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें कोई रुकावट डालें, हम साइड पे बैठ के उनके साथ अपना पूरी सपोर्ट उनको दे के उनकी गवर्नमेंट को चलाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि वो अपना जो उनका एक मंशूर है उसको चलाएं और उसको डिलीवर करें और इस पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। उसके बाद अगला इलेक्शन होगा, अगर उसमें हम जीत गए तो हम आ जाएंगे। वो मुल्क की बेहतरी जहाँ पे हो हमारी सपोर्ट करें और अपनी सियासत करेंगे, लेकिन टाइम पे जाके। बाकी हमारा ये कोई नहीं है कि हम हुकूमत में नहीं शामिल हो रहे कि खुदा न खास्ता ये 6 महीने चलेगी या साल चलेगी, ये इंशाल्लाह 5 साल चलेगी। पीपल्स पार्टी की बिल्कुल गैर मशरूत सपोर्ट जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ है, पंजाब में भी और वफाक में भी। लेकिन सर आपको क्या लगता है ये हुकूमत इस तरह से चल पाएगी? आपको लगता है कि माइनस इमरान खान, माइनस तहरीक इंसाफ हम ये सिस्टम को चला सकते हैं? क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बगैर आप यू नो इट के माशी स्टेबिलिटी भी नहीं आ सकती। और जरदारी साहब तो मुफाहमत के गुरु हैं, बादशाह हैं, क्या उनकी मुफाहमत भी नाकाम हो गई? कोई सेटलमेंट नहीं हो सकी? देखें, जरदारी साहब तो वाकई मुफाहमत के बादशाह हैं, लेकिन अब वहाँ पे एक साइड पे अगर पक्की जिद ही बांध ली जाए कि मैं तो बात भी मोदी से हाथ मिलाऊंगा, जो पाकिस्तानी हैं सियासतदान हैं इनसे हाथ भी नहीं मिलाऊंगा, तो उसके बाद आप कैसे तवक्को कर सकते हैं? कल चलें, एक बेहतर सिग्नल्स आए हैं, कुछ हमें होप हुई है कि चलें वज़ीर आला केपी यहाँ पे वफाकी गवर्नमेंट के नुमाइंदों से बैठे हैं और उसके लिए चलें, एक वे आउट निकला है। वो कोई अच्छी बात नहीं थी कि वो ग्रिड्स पे उधर जो है वो कब्जे करके और स्विच ऑन ऑफ कराते रहें और वफाकी गवर्नमेंट जो है वो भी एम्बेरस होती रहे और मुल्क के लिए भी ख़राबी पैदा होती रही, आपस में लड़ते रहें। बैठे, कोई एक हल निकल आया, वो भी सेटिस्फाई हो गए। केपी के अपना हमारे नो डाउट कि थोड़ी बहुत आइस ब्रेक हुई और बड़ा पॉजिटिव ऑप्टिक्स थे कि वे फॉरवर्ड आ रहा है। सर आपको क्या लगता है कि कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहे तो कोई एतराज तो नहीं होगा पीपल्स पार्टी? नहीं, हमें तो में बड़े एतराज़, देखें, हमें तो कोई एतराज नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट से वो करना चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से करें मुज़ाकरात, और अगर इंडिया से करना चाहते हैं उनसे करें, पाकिस्तान के किसी सियासतदान से करना चाहते हैं उनसे करें। लेकिन इमरान खान को आपको पता है ना कि उन पे एक छाप है यू टर्न की, उनका पता कोई नहीं है कि वो अभी एस्टेब्लिशमेंट का कह रहे हैं, कल क्या पता कोई और डिमांड कर दें, और डिमांड कर दें कि मैं फलां से मुज़ाकरात करूंगा। अभी पीछे बात हो रही थी, मैं दोबारा से वो इसको दोबारा रिफ्रेश करना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ के दोबारा सदर बनने से क्या सियासत पर इम्पैक्ट पड़ेगा, मुल्की सियासत पर, फिर नून लीग की पॉलिटिक्स पर क्या तब्दीली आएगी? क्योंकि जो चीज़ वो एज ए कायद कर सकते थे, क्या ऐसे काम है जो वो एज ए कायद नहीं कर सकते थे और वो अब एज ए सदर वो करेंगे? नहीं, देखे ना, ये उसमें दो चीज़ें हो जाएंगी ना कि गवर्नमेंट के हवाले से मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा गवर्नमेंट चलाएंगी और पार्टी जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब चलाएंगे, और दोनों चीज़ें जो है वो फिर पैरेलल चलेंगी। तो मियाँ साहब को एक मौका मिलेगा कि वो प्रेसिडेंट हैं तो वो पार्टी को लेके आगे चलें, और पार्टी के हवाले से अगर किसी जगह वो महसूस करेंगे कि गवर्नमेंट में कोई खिला है, कोई कमज़ोरी है, कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही, उसको पॉइंट आउट करेंगे, उसको रोकेंगे, उसको बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छा फैसला है, और मियाँ साहब का जो है वो हक भी बनता है कि उन्हीं ही पार्टी का प्रेसिडेंट जो है वो होना चाहिए। लेकिन सर तहरीके इंसाफ एक बड़ा एतराज़ करती है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब क्यों हुकूमती इजलासों की सदारत करते हैं? वो तो सदारत कर रहे हैं उन इजलासों की। आप देखें रमज़ान रिलीफ पैकेट में उनकी तस्वीर भी लगी हुई है। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब एक सीनियर सियासतदान हैं और वहाँ पे हमारे ज़िलों में मुख्तलिफ़ जगह पे जो नोटेबल होते हैं वो बैठ जाते हैं इजलासों में, सदारत भी हो जाती है, और अगर किसी का तजर्बा ज़्यादा है वो बेहतर तौर पे अपनी बात कर सकता है, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अब पार्टी हवाले से पार्टी और उनकी गवर्नमेंट इकट्ठी चलेगी तो मेरा ख्याल है बेहतरी आएगी। कहाँ कोशिश एक ही है कि मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ करप्शन है। अगर टैक्स पेयर के पैसों से, मेरे और आपके पैसों से ये तस्वीरें छपें ऐसे पैकेजेस पे जो आपकी तशहीर करें नवाज शरीफ की,
Isn't it a corruption too? नहीं, बात ये है ना कि आपके पास इतनी बड़ी बड़ी करप्शंस हैं, उस पे तो कोई देखता नहीं है। सर, और बड़ी बड़ी नहीं सर, छोटी छोटी तो हम इग्नोर नहीं कर सकते ना। जो है वो ये मैं छोटा छोटा। अच्छा ठीक है सर, मैं इससे यकीन करे इत्फाक नहीं करता। अच्छा। कि एक सामने से तो ऊंट गुजर जाए और पीछे से जो है वो सुई ना गुजरे, वो ऐसे तो कहते हैं ना कतरा कतरा दरिया बनता है ना, छोटे छोटे से ही कतरे पे आप तब जाए, पहले दरिया को रोकें, तो पहले दरिया को रोकें। अच्छा, वैसे आप समझते हैं कि करप्शन नहीं है ये? नहीं, देखें उसको अगर इररिस्पेक्टिव ऑफ छोटी है बड़ी है, नहीं, मैं ये कहता हूँ अगर आपके जो माशरा है मॉरली वो स्टेज पे पहुंच चुका है तो फिर तो आप ये तवक्को करेंगे कोई सियासतदान तस्वीर ना लगाए। लेकिन अगर पूरा माशरा अभी उस जगह पे क्या मतलब है, या मैं माजरत के साथ ये कहूँगा पाकिस्तान में ओवरऑल भी ना नीचे से लेके ऊपर तक हाथ उसी ने नहीं रंगे जिसको मौका नहीं मिला। आप नीचे से शुरू हो जाए ना, एक अगर खुदा ना खास्ता, ये वही बात है ना, शरीफ वो है जिसे मौका नहीं मिला। एक चपड़ासी बाहर खड़ा है ना और साहब के लिए रश है, अंदर उसको लोगों ने मिलना है, यही तो वो भी 150 की दिहाड़ी लगाएगा तो उसको पहले भेजेगा, बाकी नहीं। पर यही तो बात है ना यहाँ पे। पर सर अगर ऐसा कोई चक्कर आ भी जाए तो मुशर्रफ से एनआरओ हो जाते हैं, डीले हो जाते हैं, और डीले तो फिर नहीं होनी चाहिए। सजा जजा जब तक नहीं होगी मुल्क ठीक नहीं होगा। मेरी पे कोई गलती है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। चले सर, जरा वापस आते हैं पंजाब की तरफ। मरियम नवाज की कारकर्दगी को बतौर वजीर आला पंजाब कैसे देखते हैं? मरियम नवाज साहबा की कारकर्दगी को बतौर वजीर आला जो है वो, मैं अभी बहुत थोड़ा टाइम उनको है, वो बड़ी मेहनत कर रही हैं और मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरीके से उन्होंने मेहनत की तो इंशाल्लाह। सर उन्होंने बहुत थोड़े टाइम में बड़े बड़े महाज उन्होंने खड़े कर लिए हैं। आपको कैसे ऑप्टिक्स नजर आते हैं? उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। अभी आप रिसेंटली देखें कितनी ज्यादा मसाइल में और चीज़ों में वो घिर गई है। सपोज मैं कहना चाहूँ जिस तरह पंजाब में किसानों से गंदम ना खरीद कर उनका माशी कत्ले-आम किया गया। What do you think कि मतलब इसका जिम्मेदार कौन है? ये क्या ठीक है? देखिए उसमें भी वो मरियम नवाज की पॉलिसीज ठीक है? वो देखे ना, नहीं पॉलिसीज पे अभी आप नहीं कह सकती, वो थोड़ा टाइम है। पॉलिसीज के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए, 6 महीने साल गुजरेगा, आपको मरियम नवाज शरीफ साहबा की पॉलिसीज जो हैं वो सामने आना शुरू होंगी। अगर आप 15 दिन में, अभी मुझे देखे ना गवर्नर हाउस में 15 दिन हुए हैं, आप मुझसे ये फिर उनको 100 दिन हो गए। गंदम स्कैंडल का जिम्मेदार किसे समझते हैं? देखें गंदम स्कैंडल का जिम्मेदार तो ये है कि बिल्कुल आसान सी बात है, एक हर अनपढ़ से अनपढ़ बंदे को ये चीज़ नज़र आ रही है कि हम जिम्मेदार लोग हैं, हमें जब सामने ये नज़र आता है, हमने अपने जो वो पंजाबी में कहते हैं भड़ोले होते हैं, उनमें दाने डालते हैं, साल की अपना स्टॉक हम उसमें करते हैं, तो हम अपनी जो आने वाली फसल होती है उसको देखते हैं। हमारी फसल माड़ी हो रही हो तो हम उसमें जो दाने डाले होते हैं उनमें फिर दवाइयाँ रखते हैं कि ये बचा रहे, स्टोर कर लेते हैं। ये लेकिन इस दफा तो फसल भी बेहतरीन कि हमारा खाने पीने का, जब हम देखते हैं हमारी फसल अच्छी है तो आखिर में वो जो हमारे पास होता है हम उसको मंडी में बेच देते हैं कि हमारी ताज़ी फसल आने वाली है, हम इसको डालेंगे इस तरह। वही मिसाल मुल्क के लिए भी है कि एक चीज़ हमें नज़र आ रही थी कि हमारी बम्पर क्रॉप हो रही है, तो उसमें मेरे ख्याल के मुताबिक, मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रहा, देखिए ना, मैं किसी को कहूँ फलाने ने करप्शन किया है, उस पर प्रॉपर इंक्वायरी करके जिसने की है उसको सज़ा होनी चाहिए। तो एक चीज़ नज़र आ रही थी, तो हमें किसी तरह भी जो है वो गंदम इतनी तादाद में इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। सबसे पहले हमें अपने किसान जो है अपनी ज़राअत को मजबूत करना चाहिए। इसमें कोई राय नहीं है कि किसान के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, किसानों के साथ जुल्म हुआ है। बिल्कुल, कि इसमें किसानों का क्या, मैं खुद एक छोटा सा किसान हूँ, मुझे पता है इस साल हम कैसे नहीं, वो बिल्कुल सही बात। इस दफा जो उनके साथ हुआ है ना, वो अगली बार डिसहार्ड हो जाएंगे, अगली बार आपको डॉलर बाहर देना पड़ेंगे। वही अगर आपने उनको आप तकड़ा करें तो इंशाल्लाह ये जो ज़राअत है इसमें चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह आप एक्सपोर्ट करेंगे, डॉलर आएंगे, और इनको इस तरह डिसहार्ड करेंगे तो फिर आपको डॉलर देना पड़ेंगे। पहले ही हम डॉलरों के लिए रो रहे हैं। सर वज़ीर आला पंजाब की बात हो रही थी तो मरियम नवाज पे एक और क्रिटिसिज्म भी होता है कि वो जब पुलिस यूनिफॉर्म पहनती हैं तो वो कहते हैं कि ये टिकटॉक की वज़ीर आला पंजाब है। आप कैसे देखते हैं ये ऑप्टिक्स और इस तनकीद को? मतलब इज दैट अ बिग डील? देखें, उन पे ये जो कहते हैं कि ये टिकटॉक की वज़ीर आला हैं, वो कौन कहता है? आप और मैं तो नहीं कहते, अपोजिशन कहती है। अपोजिशन तो अपोजिशन तो कहती है फैंसी ड्रेस शो है, हम हर रोज देखते हैं। देखें ना, कि हम रिफॉर्म्स की बजाय हम ये फोटो सेशंस हो रहे हैं। देखें, बात यह है कि अपोजिशन तो खुद टिकटॉक की पैदावार है,
उनकी पार्टी खड़ी टिकटॉक पे है, वो किसी को कैसे कह सकते हैं। और अगर मरियम नवाज ने एक अच्छी नीयत से और उनके साथ हमारे शोधा के साथ इज़हार यकजहती के लिए वो यूनिफॉर्म पहन लिया बगैर बैजेस के, तो उसमें ऐसी कौन सी बुरी बात है? उसमें तो वो शोधा जो है सर, अगर कभी आपको भी देखे ना वो मौका मिला तो आप इज़हार यकजहती के लिए यूनिफॉर्म पहन लेंगे? देखिए वो तो फिर जब मौका मिलेगा तो उस वक्त देखेंगे ना, अभी मेरे से तो ना पूछें आप, ठीक है, तो उस वक्त फैसला करेंगे कि सही। वैसे अमीन, आपको क्या ख्याल है? नहीं, ख्याल उस वक्त देखे ना जब वो इंग्लिश में है कि लेट्स द ब्रिज कम, जब मौका आएगा टाइम कम तो फिर उसमें डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। ठीक है सर, एक और चीज, इस वक्त पंजाब असेंबली से मंजूर करदा हद तक इज्जत के बिल पर मीडिया, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातें एहतजाज कर रहे हैं, और गवर्नर हाउस में आपकी भी मुलाकात हुई सहाफती तंजीमों के ज्वाइंट एक्शन कमेटी की, तो आपको क्या लगता है इस बिल के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपने फैसला कर लिया है कि इस बिल को वापस भेज दिया जाए? देखिए मेरी इसमें राय ये है कि मैं तो एक वफाक का नुमाइंदा वहाँ पे बैठा हूँ, वैसे भी मैं देहाती बैकग्राउंड का बंदा हूँ। हम तो जिरगे करने वाले लोग हैं और बैठ के बातचीत के जरिए मसलों को हल करने वाले लोग हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर बिल पास हो गया असम्बली से, लेकिन सहाफती तंजीमों को उन पर एतराज़ है, हुकूमत की राय और है, उनके बकौल ये है कि हमने इन्हें कहा कि आप शिक वाइज हमें दें, आपने इसमें जो करना है। नहीं हो सका, बहरहाल जो कुछ हुआ वो हो गया। उसके बाद आपकी हो गया, ठीक है, वो जॉइंट एक्शन कमेटी आपकी बन गई, थोड़ा आसान हो गया। मेरे पास वो आए, उनसे बातचीत भी हुई, मैंने उनसे भी ये गुजारिश की कि कोई हरफ आखिर नहीं है, आप बैठे इस पे बातचीत करें, वो इसके लिए तैयार हैं। मैंने गवर्नमेंट को अपनी तरफ से ये मैसेज दिया है, मैंने बात की है कि आप मेहरबानी करें इस जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ बैठ जाएं और शिक वाइज जो वो तरमीम करना चाहती हैं उसको जो है वो डिस्कस करें, उस पे जो है वो कंसेंसस की कोशिश करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अगर मिल के बैठे ये मसला हल हो जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि आपने ये फैसला कर लिया है कि आप ये बिल को वापस भेज रहे हैं, दस्तखत नहीं कर रहे हैं, ताकि दोबारा ये असेंबली में जाए, दोबारा से मुशावरत हो और उससे वो बात की बात है। पहली बात ये है कि दोनों पार्टीज बैठे, ये किसी नतीजे पे पहुंच जाएं। जब ये अच्छी नीयत से बैठेंगे, अभी आप दस्तखत नहीं कर, मेरी सुने ना, ये किसी नतीजे पे पहुंच गए और अच्छी नीयत से ये बैठ गए तो वे आउट तो फिर निकल आएगा ना, फिर तो कोई इशू नहीं है। और मैं इस पे हूँ कि मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे ये पूरी गारंटी है कि अगर ये इकट्ठे बैठ गए तो ये मसला हल हो जाएगा, ना दस्तखतों का मसला रहेगा ना कोई और मसला रहेगा। ये इंशाल्लाह बिल बिल्कुल कंसेंसस से और सब स्टेक होल्डर की मर्जी से आ जाएगा, और उसको किस तरीके से हमने करना है उसका वे आउट पे अच्छा सर, एक और बात की समझ नहीं आती, ये पैमरा हदायत जारी कर रहा है, वो कह रहे हैं कि जजेस के रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस को रिपोर्ट आप नहीं कर सकते, फिर पेपी का एक्ट में तरमीम की जा रही है, और फिर ये तक इज्जत के बिल जल्दबाजी में अप्रूव हो रहे हैं। सो आपको क्या लगता है, तासुर ये मिल रहा है कि हुकूमत मीडिया के साथ कोई लड़ाई करना चाहती है, कोई खौफजदा है, क्या रीजन है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, उनकी दोनों साइड की जो बात सुने, उनकी बात और होती है, अब हम तो बीच में होते नहीं हैं, तो वो गलतफहमियां जो हो जाती हैं। बिल के हवाले से भी मैंने दोनों साइड की बात सुनी। बिल्स ऑलरेडी मौजूद है, कवानीन ऑलरेडी मौजूद है, उन कवानीन को ही इंप्लीमेंट कर दें, उनकी इंप्लीमेंटेशन इंश्योर मैं आपसे देखें ना, आपको नया बिल लाने की जरूरत ही ना पड़े। नहीं, नया बिल लाने की जरूरत, मैं आपसे ये कहता हूँ ना, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ। आप भी पाकिस्तान की शहरी हैं, अगर अभी कोई आप बाहर जाएं और सोशल मीडिया पे आपके बारे में कुछ लगा दिया जाए, कोई उल फुल जो मर्जी है उनकी, तो सारा वो एक से आगे उसको चलाते जाएंगे पूरे पाकिस्तान में। आपके पास कौन सा तरीका है कि आप उनको ये कह सकें कि ये जो आपने मेरे पे थोप दिया है, मेरे तो बेचारे कानों को भी खबर नहीं है और मैंने देखा भी नहीं है, आपकी कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा और कोई पूछने के लिए तैयार भी नहीं होगा कि ये जहाँ से ये एक चली है बात, उससे पूछा जाए कि आपका सोर्स क्या है और आपने कैसे बगैर जो है वो किसी से पूछे, बगैर कुछ देखे आपने ये एक बंदे पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा लिया। ये भी तो मसला है ना, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते किसी हवाले से, इस बिल के हवाले से हो या जिससे। देखें, सहाफती तंजीमें बैठें और इस मसले का भी हल निकालें सोशल मीडिया के हवाले से। ये सोशल मीडिया को सर रेगुलेट करने की जरूरत है, बट देन देयर इज अ डिफरेंस कि कंट्रोल, आप मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी डाल रहे हैं और प्रिंट मीडिया भी डाल रहे हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज क्लियर। नहीं, इसमें कंट्रोल ठीक है,
जी सर आगे बढ़ते हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ के बतौर गवर्नर पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के आप चांसलर हैं। पंजाब के इस वक्त 49 सरकारी यूनिवर्सिटियों में से 20 पर मुस्तकिल और 29 पर कायम मकाम वीसीज मौजूद हैं। तो एज ए वाइस चांसलर आप इस तैनाती के मामले को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो 1 महीने का अरसा दिया इसमें और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा केस चल रहा है कि आप इसको इंश्योर कर रहे हैं। इसमें जो मेरे से पहले गवर्नर साहब थे उन्होंने गुजारिश की थी चीफ मिनिस्टर साहबा से, वो सारे इधर गवर्नर हाउस में आए, उस पर एक जो है वो डिटेल मीटिंग हुई और उस प्रोसेस को आगे चलाया गया। अब हमारी तरफ से भी है, हम उसको परसू कर रहे हैं कि जल्दी से जो है वो इस टाइम पीरियड के अंदर, और वैसे भी जो है ये किसी तरह मुनासिब नहीं है कि 29 या 31 यूनिवर्सिटीज़ में आपके जो है एक्टिंग वाइस चांसलर्स हैं, उन पर प्रॉपर वाइस चांसलर लगने चाहिए और तालीम जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उस पर ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से हमें जो नाम है वाइस चांसलर्स के हवाले से वो जल्दी आ जाए। हमारी तरफ से कोई देरी नहीं है, हम इंशाल्लाह लेकिन कोशिश सर अब करेंगे देखें कि एचईसी के फंड्स अब उन्होंने 65 अरब कर दिए। लेकिन एक और चीज़, आपने साबिक गवर्नर की बात की है, तो एक आपके सामने एचईसी का स्कैंडल आया था बहुत बड़ा कि आज चीमा के बच्चों की फीस माफ़ कर दी गई। क्या हम एक्सपेक्ट करें कि मौजूदा गवर्नर जो है ये गवर्नर हाउस से एक मेरिट पे फैसले होंगे, अशराफिया के लिए नहीं होंगे, एक आम बंदे के लिए होंगे? बिल्कुल लिख लें। अगर आप मुझे कहती, मतलब ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप मुझे कहती तो मैं 100 रुपए का एफिडेविट ले आता, उसको लिख के आपके नहीं हवाले सर, आपने कह दिया, हमारे ऑडियंस से भी सुन लिया, ये श्योर हो गया इंशाल्लाह। सर आपने तलबा मैं देखे ना, मैं तो एक आम सा बंदा हूँ और आम लोगों में से हूँ, और मैं जिस दिन मुझे गवर्नर बनाया गया उस दिन मैं जो है अपने जो किसान थे उनके था थ्रेशर में जो वो गंदम है वो डाल रहा था। तो मुझे पता है कि वहाँ पे जो लोग हैं उनके मसाइल क्या हैं नीचे से ऊपर तक। तो मैं तो इंशाल्लाह इंश्योर करूंगा कि इंशाल्लाह 100% शायद मैं ना कह सकूं, इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ, मेरे से गलती हो सकती है, हर इंसान से हो सकती है, लेकिन जानबूझ के मेरिट जो है इंश्योर ठीक है। अच्छा सर, आपने स्टूडेंट यूनियन से सियासत का आगाज़ किया था, लेकिन आज आप देखें तलबा यूनियन बंद पड़ी हुई हैं, उन पे पाबंदी है। अब मिडिल क्लास आ नहीं सकती, एक आम आदमी उस लेवल पे नहीं आ सकता। मौरूसी सियासत को ही वो प्रिवेल कर रही है, आम आदमी को चांस नहीं मिलता। तो आपको लगता है कि तलबा यूनियन बहाल होनी चाहिए? तलबा यूनियन जो है ना उस पर काम होना चाहिए, पहले उसको ठीक करना चाहिए जो मामलात हैं, फिर उस तलबा यूनियन ज़रूर बहाल होनी चाहिए। तलबा यूनियन में आपको बिल्कुल बहुत सारे लीडर मिलते हैं जो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से निकल के आके एक प्रोसेस से निकल के आते हैं, और वो जब असम्बलियों में आते हैं वो अच्छा डिलीवर करते हैं और उनमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं। लेकिन उसके साथ एक जो है वो बैड चीज़ ये है कि इसी लाहौर में मैंने खुद देखा कि उसी तलबा यूनियन के थ्रू जो है बहुत सारे कॉलेजेस पे कब्जे थे और एक मिसयूज बैठे हुए थे, और वही तलबा यूनियन के लड़के जो हैं वो भत्ते लेते थे, उन्हीं से वो चलता था। उसमें एक जो है वो क्रिमिनल चीजें जो है उसमें आना शुरू हो गई। रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, इंस्टेड ऑफ कि उसको बंद कर दिया जाए। बंद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बंद बिल्कुल, पहले रिफॉर्म्स होनी चाहिए और प्रॉपर उसको जमहूरी तरीके से करना चाहिए। जो लड़के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं वो इलेक्शन में हिस्सा लें, पुरअमन इलेक्शन हो, और किसी तरह असला या कोई चीज़ किसी जगह यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ना हो। जो फारिग हो गए उनका कोई तल्लक तलबा यूनियन से नहीं है, वो अमली सियासत में जाके वो करें। एक रिफॉर्म्स करके प्रॉपर उसके बाद तलबा यूनियन पे पाबंदी किसी सूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से हमें जो है वो नई लीडरशिप मिलेगी और वही हमारे बच्चे आके इस मुल्क को इंशाल्लाह बेहतरीन। अच्छा सर, आपने अमली सियासत का आगाज़ लोकल गवर्नमेंट से किया और आप ज़िला मेंबर कौंसिल सेलेक्ट हुए। सो आपको क्या लगता है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए क्या करना चाहिए, क्या इंश्योर होना चाहिए, और आप करेंगे इसको एक तगड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम लाने के लिए, आप इसको इंश्योर करेंगे? बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से ना बार बार तजर्बे हुए, जो भी आया ना उसने एक अपनी, जब डिक्टेटर आए उन्होंने अपने आप को मजबूत करने के लिए अपना निज़ाम बल्दियाती निकाल दी था। जमहूरी हुकूमतों में बड़ी मजबूरी में, सच्ची बात है इसमें कोई वो बात नहीं है, जमहूरी हुकूमतों में मजबूरी में इलेक्शन कराने पड़े। डमी से जो है वो बल्दियाती मेंबरान होते थे, उनके पास अख्तियार कोई नहीं होता था, बस वो मेरे ख्याल में प्रॉपर जमहूरी तरीके से बल्दियाती निज़ाम जो है वो इंश्योर करना चाहिए और उनको डिस्ट्रिक्ट कौंसिल लेवल पे, तहसील लेवल पे, विलेज लेवल पे उनको जो है वो पावर देनी चाहिए,
क्योंकि वो फिर बेहतर तरीके से वहाँ पे काम जो है सर वो छोटे कर से रिमार्क्स आपके लेना चाहूँगी। इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं, उनके मुकदमात क्या देख रहे हैं, क्या वो बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, पीटीआई को स्पेस मिलेगी, वे फॉरवर्ड होंगी चीजें? जैसे कल आपने बात की कि कुछ आइस ब्रेक हो रही है, हमने कुछ ऑप्टिक्स भी कल देखे स्क्रीन पे। इमरान खान का जो मुस्तकबिल है वो उनके अपने हाथ में है। अगर इसी अठधर्मी पे वो कायम रहेंगे तो मुझे उनका मुस्तकबिल कोई नज़र नहीं आता इस पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन ये कुछ सियासी नहीं है, कोई वो सियासी नहीं होता। ठीक है, आपके मैं इस पे जो है वो दूसरी कोई राय नहीं दे सकता कि वो पॉपुलर लीडर है, लोग उनके साथ पाकिस्तान के अवाम हैं। मेरे कहने से वो जो है वो रात दिन और दिन रात नहीं हो सकता, ये एक हकीकत है। लेकिन ये सियासत नहीं हो सकती कि हमेशा आपने एजिटेशन की सियासत करनी है, हमेशा आपने लोगों को गालियां देनी है, हमेशा आपने सर में डंडे मारने हैं, हमेशा आपने पत्थर मारने हैं। ये सियासत नहीं चल सकती। आप रोड पे तब आते हैं जब आपकी बात टेबल पे ना मानी जाए। सियासी वो नेल्सन मंडेला ने देखें, इतनी उन्होंने जेल काटी दुनिया की हिस्ट्री में, तो आखिर काम मुका कहाँ पे? आके टेबल पे। यस। तो इमरान खान सिर्फ सबसे पॉपुलर हैं। अगर सिर्फ वो डायलॉग पे आ जाएं और मुज़ाकरात पर आ जाएं, वैसे सर ऑन अ लाइटर नोट चेहरों को पसंद ना करें। अगर हमारे चेहरे अच्छे नहीं लगते तो कोई ऐसी ऐनक लगा के आ जाए कि हमारे चेहरे उन्हें वाज़ेह नजर ना आए, लेकिन बातचीत उनको करनी। नो डाउट इमरान खान पॉपुलर तो है, ये तो आपने तस्लीम कर लिया, लेकिन ऑन अ लाइटर नोट वैसे थोड़ी सी सिमिलैरिटी भी नजर आ रही है। आपके हाथ में भी तस्वीर है, वो भी तस्वीर लेके बैठे होते हो, और आप भी क्रिकेट के शौकीन हैं और वो भी क्रिकेटर है। ठीक। अच्छा सर, लास्ट आपका लेना चाहूंगी कि बतौर गवर्नर पंजाब आप क्या लेगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं, क्या टारगेट्स हैं आप? सबसे बड़ी लेगेसी ये है कि देखें, पंजाब जो है ना वो रवादार लोगों का, इज्जतदार लोगों का जो है वो सूबा है। हमारी पुरानी रवायात ये हैं कि अगर हमारा दुश्मन भी हमारे पास आ जाता था तो हम, अगर कत्ल का भी दुश्मन हो ना, जब वो घर आ जाता था तो खड़े होके उसका इस्तकबाल किया जाता था। उसे देहात में जो चारपाई है उसके ऊपर वाली साइड पे बिठाया जाए, ये एक इज़्ज़त का निशान था, बिठाया जाता था। उसके पीछे तकिया रखा, उसको चाय पानी इज़्ज़त दी जाती थी। मैं ये छोड़ के जाऊंगा कि पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। पाकिस्तान की अवाम मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। जब वो गवर्नर हाउस आएंगे, मैं इंशाल्लाह, मेरा अगर कोई एक नंबर का दुश्मन भी होगा, आगे बढ़ के पंजाब की उन रवायात के मुताबिक उनको गले लगाऊंगा, उनको इज्जत दूंगा और उनके लिए जो करने के काबिल होऊंगा वो करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। नो डाउट। ये और बिल्कुल अपना इंतकामी काम, किसी के साथ ज्यादती इंशाल्लाह वो न पहली हुई है ना आइंदा होगी इंशाल्लाह। ठीक। गवर्नर साहब ने मफाहमत की बात की और कहा है कि गवर्नर सब सियासी पार्टियों के लिए ओपन है, वो आए और बात मुज़ाकरात की है। नो डाउट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे चलना चाहते हैं तो मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, मुझे लेनी है इजाज़त। देखते रहिए सुनो राउंड। अल्लाह हाफ़िज़।